तब आदि सुध ही नहीं पाई, मामा हवा कहाँ ते आई। तैया हो न तुर्क न हिंदू, माय के रुधिर न पिता के बिंदु। तैया होत न गाय कैसा है, तैया बिस्मिल कौन फरमाए। मन मसले की खबर न जाना, मती भुलाम दुई दीन बखाना। साथियों, वेजिटेरियन नहीं चलेगा तो मौकाटेरियन बन जाओ, खाते चलो पीते चलो, जब भगवान शिव गुरु की महिमा होगी अपने आप छूट जाएगा। नहीं नहीं, इस शरीर को पावन रखने के लिए, शरीर को साफ और स्वच्छ रखने के लिए, जो शरीर मुझे ऊर्जा देती है, उस ऊर्जा को साफ और स्वच्छ रखने के लिए सबसे तो पहले मेरा आहार शुद्ध, तब व्यवहार शुद्ध, फिर क्रिया शुद्ध, शिकार शिकारी तीर तीनों आमने सामने रहेगा, तब सत्यमेव जयते ना अनित्यम सत्येन पंथा बीततो देवयाना। सत्य को पाने के लिए मेरे सारे साधन भी सत्य चाहिए और हम भी सत्य होना चाहिए, वह क्रिया भी सत्य होना चाहिए, तो फिर सत्येन पंथा बीततो देवयाना। कहने का भाव मेरा साथियों ये है, आज भारतवर्ष में शायद मेरे ख्याल में किसी भी भारतीयों का घर सूना नहीं होगा एक किताब के बगैर। चाहे वह वेद हो, शास्त्र हो, पुराण हो, कुरान हो, रामायण हो, बाइबिल हो, या साहित्यिक कोई और पुस्तक हो, या विज्ञान की पुस्तक हो, तमाम प्रकार की पुस्तकें हम अपने घर में रखते हैं। जो कहा जाता है कि जिनको जो किताबें हाथ लगी उनका मोर वही हो गया। ये बात मेरे आंखों की देखी हुई थी कि वैसा संस्कार पढ़ते लिखते अर्जन कर लेता है। वहाँ एक प्रकार का इतिहास हुआ। ठीक है, इतिहास क्या है? एक लुकिंग ग्लास है, उसमें झांक करके देखिए क्या हुआ था पीछे और क्या हो रहा है या क्या होने वाला। लेकिन आपका काम आगे के ओर देखना है। इस जीवन में कुछ आपको नया करना है, तो नया करने के लिए आप इतिहास बनाने के हकदार हैं। ऐसा न कि मैं पीछे घूम के बैठ जाऊं, तुरंत एक्सीडेंट करेगा। जाना है आगे ही, देखना है आगे ही, लेकिन लुकिंग ग्लास में हम देखते हैं पीछे क्या हो रहा है। यही हमारी इतिहास है। इतिहास की भी मर्यादा होती है, बीते गए किसी सिस्टमों को बुन करके एक आपके सामने में नई प्रेरणा ला करके दे। ये इतिहास का कॉन्सेप्ट है। लेकिन हमारे भारतीय इतिहास कुछ जायदे भी दिखा देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको क्या कहूँगा, अरे रामायण में रावण तो सबने पढ़ा होगा ना, लंकापति रावण। अच्छी तरह से गहराई में जाके इसका खोज कीजिए। तो रावण का जन्म हुआ था आपको बिसरख नाम के गांव में, जो गाजियाबाद और दादरी के बीच में है। वहीं ननिहाल में इनका जन्म हुआ था। ये इतिहास है। सेकंड, एक दो उदाहरण मैं आपको रख देता हूँ। ऐसा ढूंढिएगा तो डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने हिंदी साहित्य के प्राचीनतम इतिहास में इतना इतना प्रमाण दिया है, तो उसका सफाई आज तक कोई देने वाला पैदा नहीं हुआ है। थोड़ी सी मैं आपको कहना चाहूँगा, गोरख और कबीर संवाद अनेकों किताबों में है। अनेकों किताबों में भी होते हुए हैरियट ने आपको 1875 में एक इतिहास लिखी, उसमें भी इसकी चर्चा है, गोरख और कबीर संवाद। इसको भी आप डीपली अगर ढूंढेंगे तो थोड़ा सा, तो 1398 में सदगुरु कबीर प्रकट हुए थे और 7वीं सदी में गुरु गोरखनाथ जी का जन्म देवरूगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो 7 और 6 13, ये 600 वर्ष का हेर फेर कहाँ से ये इतिहास ला रही है। इसीलिए हमने कहा कि आपको आगे कुछ नया करना है। आगे के लिए सोचिए, पीछे के लिए तो मरिगो ब्रह्मा काशी के पास शिव सहित अविनाशी मरिगो मथुरा कृष्ण कुमारा मणि मरे गए 10 अवतारा, सबके सब चले गए। आपको क्या देके गया? आपको एक जो प्रेरणा दी गई है, अगर आप उसको संजीवित रखते हैं तो वही प्रेरणा आपको बहुत कुछ आगे देगी।